नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे समीर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन का जो इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग ने कमेंट करके पूछे थे कि इंटरव्यू के दौरान क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इंटरव्यू कैसा पूछा जा रहा है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहा है और कितनी सैलरी मिलेगी, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें लोगों ने ईमेल के माध्यम से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछा था। तो इस वीडियो में अपने जो है सारा चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इंटरव्यू में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ उसके बारे में बात करेंगे, कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, सारे डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको इंटरव्यू के वेन्यू कैसे पहुंचना है इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ और इसमें उसके रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट देने वाला उस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को मैं पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 26 फरवरी को प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू था और मेरा इंटरव्यू जो है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के था। और आपको डीवी के लिए क्या क्या लेके जाना है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक ईमेल आया होगा, जिसके पास ईमेल आया हो वही कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, जिसके पास ईमेल नहीं आया वो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। ठीक है, तो उन्होंने नोटिफिकेशन में भी पहले भी मेंशन किया था कि आपका पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, ये जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है, जो भी आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उन के आप सारी चीज़ को फुलफिल करते हैं तो आपको जो है ईमेल के माध्यम से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ईमेल के माध्यम से एक जो है इसे कह सकते हो एडमिट कार्ड एक तरह से ये आपको मिला होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे मेंशन किया हुआ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डीबी में क्या क्या लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपको ये आपके ईमेल पर आया होगा, ये आपको पहले प्रिंट आउट कर लेना है। दूसरी आपके जो उसके बाद जो है ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किए थे एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है। उसके बाद जो है अपने फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें जितनी भी डिटेल्स डाले थे वो सारा आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट मार्कशीट और आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, एनएससी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। उसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, सारे सेमेस्टर वाइज आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लेके जाने, प्लस आपको एक एक फोटोकॉपी सेल्फ असिस्टेड करके लेके जाना है। ठीक है, और आपको ये ईमेल जो आया होगा ईमेल में ये आपको लेके जाना है, ये आपका पासिंग है। सिक्योरिटी गेट पे ये पास के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगा, तो ये कंपलसरी आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिन मैं बता दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स पहले आपको जेरॉक्स चेक की जाएगी। जेरॉक्स चेक होने के बाद आप सबका जो है एक एक आपका ओरिजिनल चेक की जाएगी। जो भी आपने फॉर्म भरते इसमें जो भी डिटेल्स फिल किया था वो सारे सर्टिफिकेट जेरॉक्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको हर एक कॉपी का ओरिजिनल भी मांगा जाएगा। तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसका आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए। पे स्लिप भी आप ले जा सकते हैं, बट आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जो भी आपने एक्सपीरियंस फिल किया है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा एक्सपीरियंस के आधार पर आपका सैलरी डिवाइड किया गया। जैसे आपको पता होगा A B C है। ठीक है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनका तो ए कैटेगरी में रखा जाएगा, जो 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस या 3 साल के एक्सपीरियंस है उसको बी में रखा जाएगा। 3 साल से ज़्यादा या 6 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको कैटेगरी सी में रखा जाएगा। यानी जितनी के पास एक्सपीरियंस रहेगी उतनी आपका सैलरी रहेगी। हालांकि सैलरी आपको नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है और मैं सैलरी भी यहाँ मेंशन कर दूंगा कि किस कैटेगरी वाइज कितनी सैलरी ऐसा रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आपको पहुँचना कैसे, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। और आप जो है LLT नगर से भी जो है LLT नगर से भी आ सकते हो या थाने से भी आ सकते हो। थाने उतर के आपको एक लोकल स्टेशन है वहाँ से भी आ सकते हो, तो इस तरह से आप आ सकते हो। ठीक है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से भी डायरेक्टली आप आ सकते हो वहाँ से भी। और बात करते हैं इंटरव्यू आपको कैसा हो रहा है। ठीक है, इंटरव्यू सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, आपके जो भी ब्रांच जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड आपके बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछा जाएगा। मेरी बात की जाए तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे पहले जो भी कैंडिडेट जाता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछता है। ठीक है, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आपने जो भी आप क्वालिफिकेशन, जो भी आपके अपना नाम,
जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ का अपना जो है एड्रेस वगैरह बता सकते हो, आपके जो भी क्वालिफिकेशंस है और जो भी कंपनी में आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो। देन इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो भी आपके ब्रांचेज है उससे रिलेटेड, ठीक है, जो भी आपका ट्रेड है। तो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड था, तो सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि डायोड क्या है, डायोड के बारे में बताइए। तो डायोड आपको पता होगा दोस्तों, डायोड एक जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस है और ये वन डायरेक्शन में जो है काम करता है, और ये रेक्टिफायर के लिए यूज होता है, एसी को डिस्ट्री करने के लिए। और डिफरेंट टाइप के डायोड होते हैं, जैसे आपका जनरल पीएन जंक्शन डायोड हो गया, एलईडी हो गया, लेजर डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया, पिन डायोड हो गया, पिन डायोड हो गया, उसके बाद गन डायोड हो गया। गन डायोड का हमसे यूजेस पूछा गया था कि गन डायोड यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद रजिस्टर के बारे में पूछा गया था, रजिस्टर क्या है। उसके बाद ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा गया था। उसके बाद गेट के बारे में पूछा गया, गेट में पूछा गया था कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा है, तो यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर गेट है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप जैसा आपका मेमोरी के लिए यूज़ होता है, तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछा गया था। उसके बाद जो पूछा गया था कि एसएमपीएस क्या है, उसका फुल फॉर्म बताइए, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छी क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद जो है यूपीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, और पूछा गया था कि एक सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तो 6 सेल है, उसको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना वोल्ट होगा। तो सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे, वो एक सेल का 1.5 वोल्ट है तो उसका 9 वोल्ट हो जाएगा। और अगर पैरेलल करेंगे तो पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम होता है, करंट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो इस तरह से आपको जो भी ट्रेड है वो आपको बेसिक पूछा जाता है। और एक चीज़ और है, जहाँ पे आपने वर्क किया उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो भी कंपनी में आपने वर्किंग किया है उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे वो भी पूछता है कि आपने प्रीवियस कौन से कंपनी में जॉब किए हैं, तो उसमें क्या क्या जॉब आपका था, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो जो भी कंपनी में आपने जॉब किया तो उस कंपनी से रिलेटेड, उस कंपनी की वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपने जिस पोस्ट में वर्किंग किया उस पोस्ट में क्या क्या वर्किंग होता है उसके बारे में आपको बताना होता है। और जो भी है वो आपके ट्रेड वाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा भी हार्ड नहीं रहता है। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर फिटर से हैं तो आपको फिटर से रिलेटेड आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह, आपके जो वर्नियर क्लिपर्स वगैरह सबसे पूछ सकता है। और भी फिटर का जो भी टूल्स वगैरह होता है उससे भी पूछेगा, ठीक है। और कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, जस्ट आपसे मौखिक पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई भी आपको प्रैक्टिकल वगैरह से नहीं है, आपसे जस्ट मौखिक पूछा जा रहा है। तो इस तरह से इंटरव्यू है, सिंपल है, ठीक है। और बस इतना ही। और सैलरी वगैरह तो आपके नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन की कर दिया है, जितना एक्सपीरियंस उसके आधार पर आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।